हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्सव एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने आप ही की डिमांड पे, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट में कहा था और पर्सनली भी कहा था कि सर डेटा हैंडलिंग के ऊपर एक वीडियो लेके आइए। तो आज मैं आप सभी की डिमांड पूरी करने के हेतु ही मैं आया हूँ आपके लिए डेटा हैंडलिंग लेके। अगर हम कोई भी चैप्टर्स को अगर हम स्टार्ट करते हैं then it's very necessary for us to understand the topic that is data handling। सबसे पहले हम समझते हैं what is data। डेटा है क्या? Data is any sort of information which we gathered that is known as a data। For example, if I say your class teacher is collecting the data based on the weekly test which has happened in your class। यानी कि अगर आपके क्लास के टीचर एक किसी भी एग्ज़ाम या वीकली टेस्ट के सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को अगर गैदर करते हैं तो उसको हम कहते हैं डेटा। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग डेटा इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैंडलिंग, व्हाई द चैप्टर नेम इज डेटा हैंडलिंग। यानी कि अब हमने समझ लिया कि डेटा हम कहते हैं किसको है, पर हैंडलिंग है क्या। हैंडलिंग मतलब जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज वे में और सिंपलर वे में अरेंज करना, उसको हम कहते हैं डेटा हैंडलिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आपकी क्लास में अगर 30 मार्क्स की टेस्ट हुई है, उस 30 मार्क्स के टेस्ट को टीचर ने सभी के मार्क्स को जान लिया और अपने एक पेपर में लिख दिया, उसको बोलते हैं डेटा। हैंडलिंग मतलब क्या कि चीज़ों को अच्छी तरीके से और सिंपल वे में अरेंज करना। फॉर एग्जांपल अगर आपके टीचर वही 30 मार्क्स की एग्ज़ाम को इस तरीके से अरेंज करते हैं जैसे 0 से लेके 5 तक, 6 to 10, देन 11 to 15, 16 to 20, देन 21 to 25 और 26 to 30, यानी कि आपकी टीचर ने उस डेटा को 5 के ग्रुप में डिवाइड कर लिया है। और अब ये जो डेटा आपकी मैडम ने अरेंज किया है एक प्रॉपर वे में, उससे क्या फ़ायदा है। अगर आपकी क्लास की टीचर को ये चेक करना है कि 20 मार्क्स के प्लस कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आराम से 21 से लेके 30 ग्रुप के सभी डेटा को अगर ऐड करते हैं तो उनको मिल जाएगा तुरंत आंसर। तो ये तो हो गया पहली चीज़, व्हाट इज़ डेटा हैंडलिंग। अब ये जो डेटा है इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। ये जो डेटा है बहुत सी जगह में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ क्लास के मार्क्स ही नहीं। अगर आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो और वहाँ पे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो कि कौन कौन से प्लेयर ने कितने कितने रन किए फर्स्ट मैच में, सेकंड मैच में, थर्ड मैच में, सिक्स्थ, और ऐसे ही बहुत सारे मैचेस के अगर आप डेटा को कलेक्ट करते हैं कि भाई किस प्लेयर ने कितने रन्स को स्कोर किया है, वो भी एक प्रकार का डेटा है। अगर आप देखते हो कि आपकी क्लास में सभी बच्चों की हाइट अगर आप लेके रखते हो अपने पास, वो भी एक डेटा है। अब ये डेटा को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल कि अगर हमें दिखाना है कि भाई व्हाट वाज द परफॉर्मेंस ऑफ विराट कोहली इन द 5 मैचेस, तो आप क्या करोगे, आपने जो विराट कोहली का जो 5 मैच का जो डेटा आपने निकाल के रखा कि पहले मैच में कितने रन किए थे, दूसरे मैच में कितने रन किए थे, चौथे में कितने किए थे, उसको हम कहते हैं डेटा। अब इस डेटा को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, अगर हम इस डेटा को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं, जी हाँ सही सुना, ग्राफिकल और सिंबॉलिकल वे में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं डेटा हैंडलिंग, या आप कह सकते हैं कि ग्राफ कह सकते हैं मेन उसको आप। तो ये जो डेटा मैंने यूज़ किया था उसको मैंने ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, उसको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यही नहीं, पर यहाँ पे देखो लिखा है कि डेटा हैंडलिंग विद ग्राफ तो हो गया, पर उस जो विराट कोहली कितने रन्स किए हैं 5 मैच में, उसको हम अलग अलग प्रकार के ग्राफ के स्वरूप में आपके सामने रख सकते हैं। पहला है बार ग्राफ, दूसरा है पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, और ऐसे बहुत सारे जो ग्राफ है उसके फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए आप समझ गए होंगे अच्छे से कि हम इस डेटा हैंडलिंग को किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं।
यही नहीं, अगर आप देख लीजिए कि आपके अगर एनुअल एग्जाम हुई है और उसके मार्क्स अगर आप ग्राफिकल वे में या सिंबॉलिकल वे में रिप्रेजेंट करते हो, जिसको हम कहते हैं ग्राफ, तो जो डेटा को हमने कलेक्ट किया उसको हम अगर ग्राफ वे में रिप्रेजेंट कर दें उसको हम कहते हैं डेटा हैंडलिंग। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको मार्क्स आए हैं आपकी एनुअल एग्जाम में, और वो एक एनुअल एग्जाम्स के मार्क्स अगर मैं ग्राफ के फॉर्म में रख दूँ और अगर आपसे पूछूं सिंपल क्वेश्चन कि कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मार्क्स है, तो आप ग्राफ को ही देख के इजीली बता सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मैथ में अच्छे आए, इंग्लिश में कम आए हैं। आपको ना तो पता है मैथ में कितने मार्क्स आए हैं, ना पता है इंग्लिश में कितने मार्क्स है, बस उस ग्राफ को देख के उसकी जो हाइट होती है, बार्स की हाइट होती है, वही देख के आप लोगों ने तुरंत बता दिया कि भाई मैथ्स में अच्छे और इंग्लिश में कम है।